तो गुजरात में दूसरे दिन की शुरुआत होते ही हम पहुंच जाते हैं दुकान में, मगर क्यों? गुजरात की फेमस जलेबी फाफड़ा की तलब को पूरा करने, वो भी इस सोच के साथ कि गुजरात में आकर अगर जलेबी फाफड़ा नहीं खाया तो क्या ही खाया। सुबह का ब्रेकफास्ट जलेबी फाफड़ा के साथ। तो यहाँ से हम जलेबी फाफड़ा का आनंद लेकर निकल पड़ते हैं वापस गाड़ी की तरफ, और इसी बीच हमें ये कला भी देखने को मिल गई। और दूसरी तरफ उपमा और चाय भी रेडी हो चुका था, जो कि हमारी मित्र मंडली के द्वारा ही तैयार किया जा रहा था। खर्चा कम से कम हो इसलिए हम छोटा मोटा खाने पीने का जुगाड़ हम पहले से ही करके गए थे। तो खाने पीने को निपटाने के बाद और अपने सामान को गाड़ी में रखकर सीधा चले गए साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है। और यहाँ का मॉर्निंग व्यू तो बहुत अच्छा था, जस्ट लाइक वाओ, मतलब पूरी शांति जैसा फील आ रहा था। तो सबसे पहले हमने म्यूजियम में एंटर करते ही महात्मा गांधी जी की स्टोरीज को पढ़ा, जो कि इन चित्रकला और पोस्टर्स में बताई गई थी। तो थोड़ी ज्ञान की बातें पे लेते हैं। इसी आश्रम से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश द्वारा बनाए गए 60 लाख को तोड़कर भारत को नमक मुक्त बनाया था। इसी आश्रम को सत्याग्रह आश्रम और हरिजन आश्रम से भी जाना जाता है। इस आश्रम में आपको बहुत सी पुरानी चीजें दिखेंगी, जो कि उस समय यूज की जाती थी, लाइक चरखा, और अभी भी इन चीजों को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसी रूम के अंदर एक और रूम है, जिसमें आपको उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और एक बात, ये सारा आश्रम साबरमती नदी के किनारे ही बना है, जो कि देखने में खुद ही एक यूनिक और शांति वाली फील देता है। पर वो शांति तो ये कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी नौटंकियां तो यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी इनको ये मीम याद आ रहा था, पर फाइनली इनकी सभी नौटंकियों को झेल कर और एट लास्ट इनको गांधी जी के 3 बंदर बनाकर और एक फोटो लेकर और अपनी नमन आंखों से गांधी आश्रम को अलविदा कहकर और मोदी जी के शहर में आकर और उनका धन्यवाद लेकर, जो कि उनके अनुसार तो आपको अपने आप करना पड़ता है, निकल पड़ते हैं इन भटकते रास्तों पर आगे। यहाँ शायद आसपास कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, शायद उसी के बेस पर ये चौक बनाया गया होगा। और एक बात, लोंडो की पलटन एक गाड़ी में हो और ये सब ना हो, ऐसा तो लोंडो की पलटन में हो ही नहीं सकता। पर हद तो तब हो जाती है जब ड्राइवर भी खुद बोल दे से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना। तो हम सीधा निकल कर पहुँच जाते हैं एक जैन मंदिर में, वो भी बस सिर्फ इस एक्साइटमेंट में कि कभी गए ही नहीं तो चलो आज देख कर ही आते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ घूम कर और अंदर मंदिर के दर्शन करके बिना टाइम गवाए निकल जाते हैं आगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आश्रयधाम। पर उससे पहले कि हम चलते, इन्होंने इस इंस्टाग्राम की रील को भी रियल में कन्वर्ट कर दिया। अरे रुक तेरे को बता। फिर क्या, जब तक हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे, इन्होंने पूरे रास्ते यही कांड किए। और चलो जैसे तैसे करके हम पहुंच तो गए, पर पहुंचते ही इनको पता नहीं राजस्थानी ड्रेस देखकर क्यों लेने की तलब लग पड़ी, और इस महाशय को पर्स की औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पर ये सब एक तरफ और हमारे खाने पीने का एक तरफ। तो जैसे ही दूसरी तरफ हमें खाने को दिखा, मैं और मेरी पलटन टूट पड़ी इसके ऊपर। फिर एक के बाद एक जो आइटम उठाने लगी है कि मैं क्या ही बोलूं। यहाँ चने खाते हुए ये क्या बोलते हैं इसको, चना चोर। चना चोर खा लिया, उल्टा खा रहा है तो ये मेरे लिए है क्या? अरे खा लिया ये क्या फिर पीछे कपल के लिए, इसमें भी लूट मचेगी। थैंक्स ब्रो। ये मछली है, ये देख, ये आसमा की गोली। ने क्या खाया? अंदर मोबाइल जो अलो नहीं है आश्रम धाम में। अभी हम आश्रम धाम में जा रहे थे, लेकिन मोबाइल अलो नहीं है वहाँ पे, तो मोबाइल को अभी यही जमा करवाएंगे। 5 मोबाइल अभी इसमें सब नहीं आ पाएंगे। हर माल 10 का, हर माल मंदिर में जाने से पहले जेब खाली कर दो। ये बड़ी अच्छी बात है। तो अपने सभी मोबाइल्स को एक गमछे में बांधकर, वो भी इस दुख के साथ कि कंटेंट मिस कर दूंगा बस, मगर सह लेंगे थोड़ा। तो अप्रोक्स 3 घंटे हमने अंदर बिताए होंगे, पर रियलिटी में हम ज्ञान प्राप्त करके आए श्री नारायण जी की जीवन शैली के बारे में। पर वापस बाहर निकलते ही पता नहीं इनकी भूख की सीमा इतनी क्यों बढ़ गई कि आते ही फिर से खाने को टूट पड़े। तो आश्रयधाम के रिव्यू आप इस पलटन से सुन सकते हैं। आश्रयधाम आपको कैसा लगा? तो बहुत बढ़िया था,
स्वामी प्रभु स्वामी नारायण जी की हक दिया। तो गाइस फाइनली हम आश्रयधाम में जाके आ चुके हैं और आश्रयधाम हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। श्री नारायण स्वामी जी के बारे में वहाँ पूरा ऐतिहासिक बताया गया है। तो अभी अगर आप कभी वहाँ आए तो जरूर जाने का, बहुत ही पीसफुल प्लेस था। हाँ पीसफुल प्लेस है वहाँ पे, वहाँ पे मोबाइल अलो नहीं। श्री हरि प्रभु स्वामी नारायण से हम बहुत ही अप्रिशिएट हुए हैं, लाइफ में बहुत अच्छा किया, उनका जीवन परिचय पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये देखिए बहुत मजा आया और ऐसा मंदिर मतलब फंटास्टिक था, मतलब जस्ट लुकिंग लाइक वाव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक। तो गाइस अभी हम जाएंगे अंबाजी मंदिर और वहीं करेंगे स्टे, पर जाते जाते बनाएंगे ऐसा माहौल। तो ये रहा अंबाजी मंदिर। तो बस यहाँ पर इन्होंने अपनी वही इच्छा पूरी की जो कि पीछे ये पूरी नहीं कर पाए थे। यहाँ पे मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना। शाबाश।